ओम शांति। आज सुनते हैं 27 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले तो आज याद कराना चाहूँगा 27 मार्च दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है, जो अपने यज्ञ की मुख्य प्रशासिका के पद पे रहे हैं और पूरे 140 देशों में उनके ओवरसीज चीफ भी वो थे। उनका भी स्थापना करने के निमित्त प्यारे बाबा ने इस वैल्यूएबल रतन को बनाया। दादी जी का स्लोगन था सच्चाई, सफाई, सादगी। और दादी हमेशा कहती थी मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। तो हम सब उनकी शिक्षाओं को जरूर धारण करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों को देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देखो बच्चे, आत्मा बिंदी है तो बाप भी बिंदी है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा कौन है? बाबा बागवान भी है। कितना बड़ा बगीचा लगाया, देखो 12 लाख भाई बहनें उसमें पुष्प की तरह खिले हुए हैं, पर उस सारे बगीचे को लगाने के निमित्त कौन बना? बागवान हमारा बाबा। भले आगे माली कहीं है, लेकिन बागवान तो वही है ना। फिर बाबा ने कहा मैं खवैया भी हूँ, क्योंकि तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता हूँ, तो खवैया भी तो हूँ ना। तो बाबा खवैया भी है। भगवान को याद करते हैं बच्चे, भगवान को जानते नहीं, भगवान तो निराकार है। फिर बाबा ने कहा पुकारते हैं हे शांति देवा। तो देवों का देव वो कौन है? वो तो शिव बाबा ही है ना, शिव भगवान ही है। तो बच्चे, मुझे कोटों में को जानते हैं, और तुम बच्चों में भी यथार्थ परिचय बहुत थोड़े बच्चों को। तो बाबा जो है, जैसा है, उसको उसी रूप से याद करना, उसी रूप से जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का मैं तुम्हें राज बताता हूँ। हाँ, तुम इस राज को, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान घूमता रहना चाहिए। कैसे सृष्टि चक्र चलता रहता है लगातार, जो मिसल अविनाशी चक्र है, अनादि अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे आगे चल के देखना, अखबारों द्वारा भी तुम्हारा कितना नाम होगा, चारों ओर बाबा का प्रत्यक्षता होगा। अब बाबा की मुरली ये साकार मुरली है 69 से पहले की। उस वक्त ये मीडिया, ऑनलाइन सोशल मीडिया तो निकला ही नहीं था। तो ये चैनल्स द्वारा बाबा आज कितनी, उससे भी, अखबार से भी फास्ट, कितनी गति से सेवा हो रही है। लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा हो रही है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे आगे चल के तुम्हारा अखबारों से नाम खूब रोशन होगा। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो पैगंबर, सारे विश्व को पैगाम पहुंचाने वाले तुम हो पैगंबर। और बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम हो मैसेंजर, सारी दुनिया को बाबा का मैसेज देते हो, इसलिए तुम हो मैसेंजर। तो पैगंबर, मैसेंजर सदा याद रखना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को सदा जो है याद रखना है इस बुद्धि में, क्या कि बच्चे अब बाप को याद करना है। देखो बच्चे, आशुक होते हैं ना, माशुक की याद में निरंतर रहते हैं, दिल में छप जाती है। तो तुम भी आशुक बन के एक बाप को याद करो, और तुम्हारे दिल में छप जानी चाहिए याद भूलनी नहीं चाहिए। खाते पीते उठते बैठते उन्हें कितनी याद रहती है, ऐसे ही तुम्हें याद रहनी चाहिए। आज बाबा ने कहा रावण ने तुमको क्या बना दिया? तुच्छ बुद्धि बना दिया। तुम थे स्वच्छ बुद्धि, बाबा ने आके स्वच्छ बुद्धि बनाया था, रावण दुश्मन ने आके तुच्छ बुद्धि बना दिया। फिर बाबा ने कहा ये है सारा कांटों का जंगल, और सबसे बड़ा कांटा कौन सा है बच्चे? देह अभिमान का कांटा। दूसरे नंबर पे कौन सा कांटा? फिर काम का कांटा। तो बाबा ने कहा ये है सारा कांटों का जंगल। तुम बच्चों को अब क्या करना है? हाँ, तुम बच्चों को सबको कांटों से फूल बनाना है।
फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जानते देखो कि भक्ति में गाते थे क्या, दुख में सुमरण सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए। सतयुग त्रेता में तो सुमरण होता नहीं, होता ही द्वापर कलयुग दुख धाम के टाइम पे है। हाँ, परंतु सुख में सुमरण तो हो भी नहीं सकता जरूरत भी नहीं है ना। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, बच्चे गाया जाता है ना क्या, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लेकिन फिर बाबा ने कहा हिलाने का काम कौन करते हैं। कई बच्चे अपने घर में बैठे हुए भी ट्रेटर बन जाते हैं, वो हिलाते रहते हैं, परंतु ये डूबेगी नहीं क्योंकि सच की नाव है। तो बाबा ने आज कितना अच्छा बताया, कभी भी ट्रेटर ना बने, बाप के कार्य में बाबा की श्रीमत पे ना चलना माना ट्रेटर बनना, बाबा के कार्य में विघ्न डालना, बड़ों के आज्ञा अनुसार ना चलना माना ट्रेटर बन जाना। तो बाबा कहते हैं ऐसा टाइटल कभी नहीं लेना है, तुम बच्चों को सदा कोशिश करनी है प्यारे बाबा के कार्य को निर्विघ्न चलाने के, ना कि उस कार्य में बड़ा विघ्न पैदा कर दें। तो फिर बाबा ने इस बात पे प्यारे बाबा ने फिर ये भी बताया कि बच्चे, तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो। फिर साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। अबे कौन सी मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये मेहनत है। बाप कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, फिर वर्षे को याद करो, फिर शांति धाम को याद करो। बस अब घर जाना है, वापस जाना है, अब ये पाठ पूरा हुआ, वापस जाने वाले, एक को भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। आज बाबा ने कह दिया है, इसलिए बाबा ने कहा उसको अच्छी तरह बच्चे याद करो बाबा को। ये मेहनत तो करनी है, अगर उच्च पद पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बच्चे। तो तुम्हारा घर है शांति धाम, तुम वहाँ से आए हो पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते तुम भूल ही गए हो, अपने को भूल गए, घर को भूल गए, बाप को भूल गए। बाबा फिर याद दिलाता है। आगे बाबा ने कहा नेचुरल कलमिटीज भी होंगी, एक तरफ से रिहर्सल होती रहेगी, एक तरफ से बम्स भी गिरते रहेंगे। ये बाबा ने कहा सब कुछ होना है, विनाश, लड़ाइयाँ तो ज़रूर विनाश की होनी है, लेकिन तब तक नहीं होनी है जब तक राजधानी स्थापन हो जाए। इसलिए ये बाबा ने आज कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऐसी सतयुगी दुनिया में जाने का। फिर लास्ट बाबा ने कहा वरदान में, क्या कितना सुंदर बाबा का आज वरदान, प्रवृत्ति में रहते हुए सदा प्रवृत्ति अर्थात आत्मिक स्थिति बनाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में तो भल रहो, कितना भी रहो, लेकिन प्रवृत्ति माना आत्मिक स्मृति में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, आत्मिक दृष्टि में रहो। फिर देखो तुम कैसे बन जाएंगे, न्यारे बन जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, न्यारा प्यारा। और जब न्यारा प्यारा होंगे फिर योग लगाने में मुश्किल नहीं होगी। योग तो एकदम कनेक्टेड, आत्मिक स्थिति में आते ही जैसे नेट ऑन हो गया और कनेक्टेड हो जाएगा, वाईफाई कनेक्टेड तो बाबा ने आज कितना सुंदर बताया वरदान में। फिर स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि की महीनता और हल्कापन ये बड़ा ज़रूरी चाहिए। बुद्धि की महीनता और हल्कापन ही क्या है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बहुत महीनता में जाओ और हल्कापन भी बहुत धारण करो, ये ब्राह्मण जीवन की बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। लास्ट बाबा ने फिर कहा कि बच्चे सभ्यता और सत्यता की कल्चर में बच्चे यथार्थ बात बताओ जरूर। शेरनियाँ हों तुम्हें, शेरनियों को डरना नहीं है, सब बातें बतानी है, सच्चाई की बातें छिपानी नहीं है तुम बच्चों को। लेकिन बच्चे बड़े मधुरता से और बड़े तरीके से और ज्ञान युक्त और योग युक्त और युक्ति युक्त होकर सब बताना है, इसलिए छिपाना नहीं है। बाप का सत्य ज्ञान प्रत्यक्ष करना है,
तभी तो सचखंड की स्थापना होगी, सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन उसमें सौमान में स्थित हो के हम शेरणीय शक्तियाँ हैं, तो किसी भी बात में हमें कोई डरा नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा करके पुरुषार्थ कर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।